दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान। नमस्कार। आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट ने मनाया 31वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस मनाया गया है। एक स्थापना दिवस के मौके पर एक बच्चे से जो विकलांग है उससे केक कटवाया गया है और सभी आए हुए मेहमानों को खाना भी खिलाया गया है। खाने का बहुत बड़ा इंतजाम था। आप देखते रहिए। स्थापना दिवस 31वां है। 31 साल से आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट बराबर सेवा करता चला रहा है। आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पे एक अस्पताल खुला हुआ है जिसको 4 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पे बड़े कम कॉस्ट में मरीजों का इलाज किया जाता है और उसके ऊपर एक हाँ सर, डॉक्टर साहब ये आपने ट्रस्ट बनाया और आज 31वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, इसके विषय में आप बताएं थोड़ा सा। क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। आज हमारी रथ यात्रा भी है और 31वें ही साल में आज हम ये स्थापना दिवस भी बना रहे हैं। तो आमतौर पे ये लगता है कि 31 साल काफ़ी बड़े लोग हैं और मेरी लेकिन उम्र इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। मुझे भी ये लगता है कि इतनी कम उम्र में हमने ज़्यादा काम कर लिया और आज 31 साल में हम अपने आप को इस विषय में पा रहे हैं। आज जब हमने चालू किया तो ये शाहदरा से हमने ये काम चालू किया था जहाँ पर हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ एक स्कूल चलाते थे हम। उसके रहते रहते फिर हमने देखा कि एक सिर्फ बच्चों के साथ ही हमारा काम कर नहीं पाएंगे। कम्युनिटी को हमने एट लार्ज लिया क्योंकि जिस संस्था में जहाँ पर हम रह रहे थे समाज में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी। चाहे स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, जहाँ पर हमारे इसकी एजुकेशन की दिक्कत थी, सब चीज़ों की। तो लेके हमने एक कम्युनिटी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चालू किए जिसमें कि सभी व्यवस्था जितनी भी स्लम्स में जहाँ पर गरीब बच्चे रहते हैं, जहाँ पर गरीब व्यवस्थाएं थी, जहाँ पर हमने करीब 40 जितनी भी स्लम्स हैं उनको अडॉप्ट किया था। उसी में आज हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आज जैसे हमने बताया कि हमारा एक स्पेशल स्कूल है। उसके बाद उत्तरांचल में हमने जब क्लाउड बस्ट हुआ 4 साल हमने पूरा 100 गाँवों में काम किया। इसी तरह हमारा आज की डेट में राजस्थान में, उत्तरांचल में, यूपी में, शंडीला में बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। दिल्ली और वैशाली तो है ही है। तो हम ये मान के खुद ही हम अपने आप में उत्साहित हो रहे हैं कि हमने 31 साल में जब आपने इसकी बुनियाद रखी थी, नींव रखी थी इस ट्रस्ट की, तो क्या आपने सोचा था कि इतने लंबे समय तक ट्रस्ट चलेगा और इतना बड़ा विस्तार होगा? देखिए ये तो सब डेस्टिनी के ऊपर है। मैं खुद भी कहता हूँ कि सब चीज़ें डेस्टिनी के ऊपर है। हमने तो कुछ इतना सोचा नहीं था, लेकिन चीज़ें लोग जुड़ते चले गए। जो हमारा जितना भी हमारा स्टाफ है वो एक हमारी बैकबोन है। उस स्टाफ के साथ ही मिलके, जितना समाज के साथ मिलके हमने भी यहाँ पर अपने भी स्थापना करी है। आंचल की सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और उस वही जुड़ाव हमारे को एक ताकत देता है। अच्छा, आज आपने केक खुद नहीं काटा, ना किसी कर्मचारी से कटवाया, ना किसी ट्रस्ट के संस्थापक से कटवाया, आपने एक डिसेबल जो बच्चा है, जो विकलांग बच्चा है, उसके हाथों केक कटवाया। क्या वजह थी? देखिए इसमें कोई ऐसा खास वजह नहीं है इसमें, क्योंकि आज हमारा संडे था, स्टाफ का था। उसके लिए हमारा एक अगले वीक में हमारा एक बड़ा प्रोग्राम आना है, तो उस चीज़ के लिए हमने बच्चे को ही चुना। बच्चे को भी नहीं चुना, उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ कटवाएं। तो एक अपने आप में एक टोकनिज्म था कि एक जिस दिशा में हम इसको आगे लेके चल रहे हैं उसी दिशा में आगे लेके चलेंगे। और आने वाले टाइम में एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी एक बड़े प्रोग्राम हमारे आने जा रहे हैं। थोड़ा में आने जा रहा है, नोएडा में। उसके अलावा हम वैशाली में और वसुंधरा में भी एक बड़ा प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मैंडेट हमारा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ ही है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी और हेल्थ सेक्टर के साथ, जिसको हम कंप्रेहेंसिव मानते हैं कि पूरा का पूरा एक उद्देश्य हमारा उसी लीग को लेकर चल रहा है। थैंक यू। आज 31वां स्थापना दिवस चैरिटेबल ट्रस्ट का, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो पापा ने इतने टाइम से करा है, ये हमने आंचल को शुरू से देखा है, मतलब मुझसे भी ऊपर अभी हो गया आंचल। तो मेरे को लगता है कि हम शुरू से बचपन से देखते आए हैं कि पापा ने कितना हार्डवर्क करा है हमारा इस NGO को इस्टेब्लिश करने में, चलाने में, कितने लोगों की मदद करी है और अब इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम ऑल ओवर इंडिया। तो एक प्राउड फील होता है कि पापा ने जो बचपन से हमें वैल्यूज़ दी, जो लोगों की हेल्प करने के लिए सिखाया है, आज वो इस मुकाम तक पहुंच गए। अब हमारी और कोशिश है कि इसे और ज़्यादा बढ़ाए और हम मेडिकल के थ्रू जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें हम बहुत कम रेट में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो हमें उससे बहुत अच्छा लगता है और इसे और आगे बढ़ाएंगे। लगता है देखा जाता है कि जो ट्रस्ट जो लोग चलाते हैं, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके बच्चे उसको नहीं संभाल पाते। तो क्या लगता है कि आप इसको कंटिन्यू आकर रखेंगे? हम ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे और हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। हमें हमेशा से यही था कि जो पापा ने लेगेसी शुरू करी है उसको आगे करना ही है और हम
ही नहीं, हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी इसको और आगे बढ़ाएगी। ये हमेशा एक रहेगा, ऐसा नहीं है कि खाली हम ही हैं, समाज भी हमारी पूरी हेल्प करता है। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हमें पता है आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट अभी 200 साल तक रहेगा और इसे हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? सैवी जय। आज ये जो ट्रस्ट का 31वां स्थापना दिवस है फाउंडेशन का, यहाँ काफ़ी लोग आ रहे हैं और यहाँ केक सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे इससे पहले मेरी बड़ी बहन ने बोला कि हमारे पापा का एक विजन था आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट कि लोगों की मदद करनी है, और पापा ने 2 दिनों से शुरू करा था, 2 बच्चों से शुरू करा था, और आज हम हज़ारों से लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। और शायद पापा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लोगों की मदद करने की, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मेरी बहन और मैं, हम दोनों मिलकर ही इसे बहुत आगे लेकर जाएंगे कि आंचल से जो भी जुड़े उसकी मदद होनी चाहिए, उसकी कोई भी ऐसी दुख ऐसा पीड़ा नहीं होनी चाहिए जिसको हम मदद ना कर पाए। जो माँ बाप हैं वो दान दौलत छोड़ कर जाते हैं, आपके लिए ट्रस्ट छोड़ कर जा रहे हैं, तो इस ट्रस्ट को समाज के लिए जिंदा रहेगा या ये डेड हो जाएगा? ये हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ये हमारे साथ साथ एक विजन है। जो भी हमारे साथ पूरी कम्युनिटी है, हमारा समाज है, सबके अंदर एक विजन है कि लोगों की मदद करनी है, लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए हो, विकलांगता के लिए हो, किसी के लिए भी हो। अभी रिसेंटली हमें इस साल यूएसए में एक अवार्ड भी मिला है। यूएसए में हम गए थे, पापा को रिप्रेजेंट करने गए थे, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने गए थे। तो आज ये इंडिया का एक संस्था, एक छोटी सी संस्था जब यूएस तक पहुँचती है तो आगे कई वर्षों तक की जाएगी और सबकी मदद करेगी। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड से 131 कंट्री छांटी थी जो कि इस तरह से एनजीओ के रूप में सेवा करती हैं, और उन 131 में भारत से, आप समझना, भारत से इकलौती एक ऐसी संस्था थी आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट जिसको नॉमिनेट किया गया था। बहुत बड़ी बात होती है कि और उन 131 देशों के कंपटीशन में ये 3rd पोजीशन पे हमारा इंडिया था, और इंडिया से आंचल स्वास्थ्य केंद्र को ही प्राइज़ मिला। ये दोनों बच्ची गई थी, 15 दिन तक वहाँ पे रही भी हैं। हम लोगों ने सबने मिलके यहाँ पे पारसधाम जैन मंदिर की भी नींव डाली और मैं उसका भूतपूर्व प्रधान भी रहा हूँ। और कई मंदिर मिलेंगे जहाँ कम अस्पताल के मंदिर हो, मस्जिद के नीचे या ऊपर अस्पताल हो, लेकिन ये अनोखी पहल है। इस पहल से क्या मैसेज दिया है अपने समाज को? देखिए जी, हमारा जब हमने इस चीज़ के लिए सोचा था कि भाई एक ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए और उसके ऊपर मंदिर का भी निर्माण किया, आप देखेंगे कि जितने में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं, कहीं ना कहीं एक स्थान मंदिर का बना होता है भगवान के लिए, क्योंकि धरती पर तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, परंतु उस डॉक्टर के ऊपर भी कम विश्वास करके जो सबसे बड़ा सुपर पावर है वो भगवान है। बता दो चीज़ों को लेकिन मंदिर की व्यवस्थाओं से इनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इन्हें टाइम टू टाइम आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट झिलमिल में इनका विशेष सहयोग रहा है। इन्होंने एक जब हमारी बस आई थी, स्कूल की बस, उसके अलावा हमारे जितने भी टेक्निकल एड्स वगैरह है उस पर इन्होंने कुछ फंड्स वगैरह दिए, और जब भी हमारे को कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम नरेश जी को याद कर लेते हैं। इनका बेटे शायद जर्मनी में है, तो जर्मनी में जो है उनके साथ भी इनका हमारा विशेष सहयोग रहता है। अभी जो जर्मनी से आए हैं उनका ये रहता है कि मंदिर में तो उनको रोजगार की व्यवस्था रहती है, लेकिन इनका मानना है कि जो समाज है वो समाज के प्रति इनकी विशेष रही है। आज जैसे हमारा 31वां वार्षिक संगठन है कि हमारे को पूरे 31 साल हुए, शायद 10-12 सालों से तो नरेश जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद। जैन साहब, आज ये केक काटा गया, स्थापना दिवस है, यहाँ इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? ये देखिए, हम तो इससे पूरे कार्यक्रम से हृदय से जुड़े हुए हैं। जब से 10-12 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, तब से मुझे तो यही नहीं पता कि ये अलग हैं या मैं अलग हूँ। मुझे तो आंचल में और पारसधाम में कोई अंतर नज़र आता नहीं। पारसधाम भी और आंचल भी दोनों एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट आंचल है, एक पार्ट पारसधाम है, और हम लोग पूरी कार्यकारिणी, चाहे वो आंचल की हो या उसकी हो, सब मिलके काम करते हैं और सारा समाज एक साथ लेके चल रहे हैं। और ये देखिए कि इतना 4-5 साल में मंदिर को खड़ा करना और इस पोजीशन पे लेके आना,
यहाँ एरिया का सबसे एक नंबर मंदिर गिना जाता है। इस मंदिर में किसी भी तरह की अवस्था, किसी कार्यकारिणी में किसी तरह की, अक्सर आपने देखा होगा मंदिरों में कार्यकारिणियों में टंटेबाजियाँ होती है, लेकिन ये पहला भगवान का आशीर्वाद है कि इस मंदिर में किसी तरह का किसी तरह का झगड़ा टंटा कुछ भी नहीं है। सभी लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। आप इससे पहले जो मंदिर है ऊपर यात्रा थी, क्योंकि मंदिर के स्थापना में उसका 4 साल पूरे हो गए। इससे पहले मंदिर के स्थापना की रथ यात्रा निकाली गई और उसके बाद में आज के उसका केक काटा गया और उसके साथ काफ़ी संख्या में आप कैसे करते हैं कमेंट करके जो बताया फोटो वीडियो सब उन्होंने बनाई, फोटो तो ले लीजिए सब